मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की साइंस का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से हम जो है अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते, पोल्यूटेड होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हम लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन है क्या और किस तरीके से हम जो है अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरली एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। However, sometimes such changes occur in the environment that cause harm to the living beings. जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल हैं वो नेचुरली जो है इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में एडजस्ट हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो चेंजेस आती है एनवायरनमेंट के अंदर वो लिविंग बीइंग को जो है हार्म करती हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज़ अनफेवरेबल टू लिविंग बीइंग इज़ नोन एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कोई भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, ऐसी चेंज जो कि हमारे लिए सही नहीं होती, तो वो क्या है कि लिविंग, उस चीज़ को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन। ठीक है। This unfavorable change may be caused by overuse of natural resources, mixing of harmful substances in land, air and water. ये जो अनफेवरेबल चेंजेस होती है ना इस एनवायरनमेंट के अंदर, ये क्यों होती है? ये जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके कारण ये कंडीशंस आती हैं, या फिर कोई भी हार्मफुल चीज़ है उसको वो ज़मीन, पानी या हवा में मिक्स होती है, उससे जो है ये जो अनफेवरेबल चेंजेस जो है वो आती हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड लाइफ स्टॉक इन congested areas etc. A substance that cause pollution is called a pollutant। ठीक है। जितनी भी ये जो चेंजेस हैं ये हम लोगों की वजह से ही आ रही है, या तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का, सॉरी, अब क्या कह रहे हैं कि जितनी भी अनफेवरेबल जो चेंजेस है ये क्यों हो रही है? जहाँ तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पानी में, ज़मीन में, हवा में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं उसके कारण, या लोगों की ज़्यादा संख्या होने के कारण, इन सब के कारण जो है एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आते हैं। और कोई भी सब्सटेंस है दैट काज पोल्यूशन इज कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है जो पोल्यूशन काज करती है उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है। Among the major causes of environmental pollution are the release of harmful chemicals and gases from factories, mixing of garbage in water bodies, discharge of harmful fumes by automobiles and so on। कहते हैं इन सब में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो सबसे बड़े काजेज आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं? जब जो फैक्ट्री से हार्मफुल जो केमिकल या गैसेस निकलती है वो आ जाएगा काज। ठीक है। जहाँ गार्बेज है, जो हम कूड़ा है उसको पानी में हम मिक्स करते हैं, पानी में फेंकते हैं, उससे भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। ठीक है। या जो गाड़ियों से, बसों से जो धुआं निकलता है, इन ऐसी सभी चीज़ों से जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन काज होता है। पोल्यूशन कैन काज सीरियस डिजीजेस टू ह्यूमन बीइंग। लेट अस डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है वो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर बहुत सी डिजीजेस काज करता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे कुछ पोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द रिलीज ऑफ केमिकल्स एंड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स काज हार्म टू लिविंग बीइंग और डैमेज द एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जो भी केमिकल या पार्टिकल्स होते हैं वो जो हवा में रिलीज होते हैं उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और यही पार्टिकल जो है वो लिविंग बीइंग को हार्म करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। एनी गैस पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और एनीथिंग लाइक जर्म्स एक्सेट्रा मिक्स इन एयर मेक इट डर्टी। कोई भी गैस है या डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे कि जर्म्स को भी आप लगा लो, ये सभी चीज़ें जो हवा में मिक्स होती हैं तो इससे क्या होता है, जो हवा है वो डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। Smoke from burning wood, coal, petrol, diesel and many other things may makes the air pollutant। ठीक है। अब जैसे धुएं से, जैसे हम
कोल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोल डीजल इन सबको जलाते हैं तो धुआं निकलता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। एयर पोल्यूशन काज हार्म नॉट ओनली टू अस बट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। एयर पोल्यूशन जो है सिर्फ हम ह्यूमन बींग को ही नहीं हार्म करता, हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे अलावा जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, यहाँ तक कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो हम मकान बनाते हैं, ठीक है, उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। In polluted area, we see plants with withered leaves. They grow, their growth stop, and they bear unhealthy flowers and fruits. हम जब हम पोल्यूटेड एरिया में किसी जाए कहीं पोल्यूटेड एरिया में जाएंगे, वहाँ के हम प्लांट्स को देखेंगे तो उनके पत्ते जो है थोड़े सूखे सूखे होंगे, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई होगी, और उनके जो फ्लावर्स या फ्रूट निकले होंगे वो अनहेल्दी से होंगे, ठीक है। एक जैसे एक सही प्लांट की ग्रोथ होती है उस तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हुई होगी। एयर पोल्यूशन काजेज मैनी स्किन डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ब्रोनहाइटिस फिनोमिना एंड लंग्स एंड हार्ट डिसऑर्डर्स। एयर पोल्यूशन से बहुत सारी डिजीज़ेस भी काज होती है, जैसे कि स्किन डिजीज़ेस हो गई, हाई ब्लड प्रेशर होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम इससे होती है, लंग और हार्ट के डिसऑर्डर्स जो है एयर पोल्यूशन से होते हैं। एयर पोल्यूशन आल्सो काज ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन एंड अलो द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन टू फॉल ऑन द अर्थ। एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है, उसके अलावा एसिड रेन होती है, ठीक है, और जो सन से हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो उसको सन अर्थ में फॉल कराने में भी जो एयर पोल्यूशन है इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे आती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था, अभी हम आज लेसन इतना ही पढ़ेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।